आज हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे हमारा कंप्यूटर चलता है, कंप्यूटर क्या है, डिवाइस है या मशीन। तो हम क्या देखेंगे, कंप्यूटर और इसे देखने से पहले हम ये देखेंगे हमारे कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज द सिस्टम फुल फॉर्म। आखिर में हम कंप्यूटर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उसका फुल फॉर्म क्या होना चाहिए, यह क्या होता है, उसका पर्पस क्या है फुल फॉर्म का। तो पहले देखेंगे हमारा क्या है कंप्यूटर का सी ओ एन यू टी ई आर। तो देखेंगे सबको मालूम कंप्यूटर हमारा क्या है, कॉमन। सेकेंड ऑपरेटिंग सिस्टम है। मशीन तो ये है। पार्टिकुलर तो हम देखेंगे हमारे कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म इस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंप्यूटर फुल फॉर्म। तो देखेंगे ये हमारा क्या है, कॉमन। कॉमन का मतलब अभी हम देखेंगे हम हर जगह पे काम करते हैं कंप्यूटर का, जैसे स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ऑफिस हो गया या कोई बिजनेसमैन हो गया, तो हर किसी के लिए कंप्यूटर क्या हो गया, उसके लिए एक पार्ट बन चुका है। जैसे हमारे शरीर का कोई पार्ट है तो हम कंप्यूटर के बिना हमारा ऐसा लगता है कि हमारे बिजनेस में कोई पार्ट हमारा डेवलप नहीं है। तो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए या किसी एजुकेशनल मोड को आगे बढ़ाने के लिए भी हमें क्या लगने लगा, स्मार्टफोन, कंप्यूटर। तो ये क्या हो गया, सबके लिए कॉमन हो गया है। क्या कंप्यूटर क्या है, सबके लिए कॉमन है। ऑपरेटिंग मशीन कंप्यूटर है तो मशीन तो रहेगा ही, क्योंकि उसमें ढेर सारे सिस्टम लगे हुए हैं। हम देखते हैं उसमें ढेर सारे सिस्टम लगे हुए हैं, तो इसे तो ऑपरेट करना है, बिना ऑपरेट करने तो चलेगा नहीं। और ऑपरेट कैसे होगा, मशीन होगा तब तो ऑपरेट होगा। अभी क्या बॉक्स रखते हैं, मॉनिटर रखते हैं, ऑपरेट हो जाएगा नहीं। उसमें कई सारे सिस्टम है ना, आगे के पार्ट में हम देखेंगे कि उसके सारे कितने सिस्टम है, कैसे काम करते हैं। ओके, तो ये क्या है, ऑपरेटिंग मशीन। हम इसे ऑपरेट करते हैं तभी तो चालू होता है ये हमारा, तभी तो डिस्प्ले हमें मिलता है स्क्रीन पे। तो ये क्या होगा, ऑपरेटिंग, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। ये तीनों का मतलब समझ में आया। अब हम देखेंगे पार्टिकुलर एंड यूज। अब ये क्या है, पार्टिकुलर है ना, किसी उद्देश्य से ही तो काम कर रहा है ये। अभी चाहे स्कूल में काम करो या कंपनी में कोई काम हो रहा हो या कोई पर्सनल काम कर रहे हो, तो क्या है, सबके लिए पार्टिकुलर है ना, सब में लग रहा है, इसका काम सब में लग रहा है, इसलिए क्या हो, पार्टिकुलर यूज फॉर टेक्नोलॉजी। अभी कंप्यूटर ये तो है, कंप्यूटर से हम देख रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है। कंप्यूटर, बिना कंप्यूटर के आगे का जो हमें डॉक्यूमेंट्स बनाना है तो भी कंप्यूटर लग रहा है, या कोई डिजाइन कर रहे हैं हम तो भी कंप्यूटर लग रहा है, ग्राफिक डिजाइनर है तो उसे भी लग रहा है, इंजीनियर है तो वो भी कंप्यूटर यूज कर रहा है, सब कुछ। डेवलपर है, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए क्या यूज कर रहा है, कंप्यूटर। तो क्या है, यूज फॉर टेक्नोलॉजी। और यही डेवलप, जो डेवलपमेंट हम करते हैं, जो डेवलपर हमारे सॉफ्टवेयर बनाते हैं, यही क्या है, टेक्नोलॉजी है ना। आज में जो एआई आया है अभी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये क्या है, हमारा टेक्नोलॉजी है। बिना टेक्नोलॉजी के कुछ संभव है। आईटी फील्ड में टेक्नोलॉजी का ही तो काम है, टेक्नोलॉजी। तो क्या है, यूज फॉर टेक्नोलॉजी। हाँ, टेक्नोलॉजी के लिए यूज किया जा रहा है। विदाउट टेक्नोलॉजी नॉट एनी इंफॉर्मेशन कैन यू डिफाइन एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स यू आर क्लियर देयर, नॉट इम्पॉसिबल है। बट हम देखेंगे टेक्नोलॉजी के लिए ही यूज किया जा रहा है, पार्टिकुलर यूज फॉर टेक्नोलॉजी। अब देखेंगे एजुकेशनल रिसर्च, इन दोनों का क्या मतलब होता है, एजुकेशनल रिसर्च। अभी देखो, जैसे बेसिक स्टडीज लेते हैं, बेसिक स्तर से, जैसे अभी आप स्टूडेंट हो या हम पढ़ा रहे हैं, तो जो उसमें वीडियो एडिट कर रहे हैं किस लिए करें, आपको पढ़ा है, एजुकेशनल।
बट एजुकेशनल बेसिक स्तर का एग्जांपल दे रहे हैं आपको। एजुकेशनल बोर्ड के लिए हम पढ़ा रहे हैं, वहां पर वीडियो एडिट कर रहे हैं, किस पे? कंप्यूटर। कॉमन तो है वो, करेक्ट। पर जो ये रिसर्च का मतलब एजुकेशनल रिसर्च, ये आगे जब जो हमारे साइंटिस्ट है या जो हमारे कंप्यूटर डेवलपर हैं या जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो अभी भी एजुकेशनल मोड पे ही रिसर्च कर रहे हैं। वो हमारे टेक्नोलॉजी पे काम करके उसके एजुकेशन यानी कि उसमें हर एक नए चीज जोड़, जिसकी अभी ये आया है, ये हमारे टेक्नोलॉजी में अधिकतर इसने ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हमारे टेक्नोलॉजी पे क्या कर रहा है? वॉइस के थ्रू काम कर रहा है। कैसे कैसे? यही तो हमारी टेक्नोलॉजी है और इसी पे तो एजुकेशन हम कर रहे हैं, तभी तो एजुकेशनल रिसर्च कहा गया है इसे। तो ये हमारे कंप्यूटर का क्या था? फुल फॉर्म, जिसे हम कंप्यूटर का फुल फॉर्म कहते हैं। इस फुल फॉर्म का उद्देश्य सबको मालूम रहना चाहिए। अगर आपको फुल फॉर्म का मतलब नहीं मालूम तो समझ लो कंप्यूटर पे आप पे अगर टॉपिक समझ में ना आया होगा वो हमें कमेंट करेगा, तो हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे, उस पर वीडियो भी बनाने की कोशिश करेंगे। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा तो फैसिलिटी में कमी है, बट धीरे धीरे हम प्रोवाइड करेंगे। अब देखेंगे कंप्यूटर हमारा है क्या, कंप्यूटर सिस्टम हमारा काम कैसे करता है। ओके, कंप्यूटर पहले देखेंगे है क्या। तो सब लोग जानते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन which is bench कितना कौन नहीं जानता क्या है हमारा कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं, यहाँ पर डिवाइस होगा, सॉरी डिवाइस, बाद में मशीन को देखेंगे मशीन है कि नहीं। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब कंप्यूटर हमारे क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्यों? विदाउट इलेक्ट्रॉनिक इम्पॉसिबल नहीं है ना कंप्यूटर को चलाना। पहले हम जानते हैं जो पहले हमारा कंप्यूटर आया था तो पूरे रूम में रहता था और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था, जिसकी वजह से कि वो कॉस्टली पड़ता था, एक्सपेंसिव था, बहुत महंगा पड़ता था हम लोगों के लिए। बट जब हमारा कंप्यूटर डेवलप तो उसे हमें अभी वो पुराना हो या आज का हो या मॉडर्न का हो तो देखेंगे उसे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बैबेज नियर बाय 19th सेंचुरी। हाँ, चार्ल्स बैबेज ने 19वीं शताब्दी में इसको डेवलप किया। हमारा मॉडर्न कंप्यूटर है, कंप्यूटर तो हमारा इस सॉरी यहाँ से ही आज शुरू हो गया है। जो हमारे पुराने कंप्यूटर थे, एचपी के कंप्यूटर थे जिस पे हम काम करते थे, यहाँ से शुरू हुआ। पर चार्ल्स बैबेज ने 19th सेंचुरी में हमारे मॉडर्न कंप्यूटर को डेवलप किया। जब हम पहले से पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। ओके, तो अभी हम देख रहे हैं कंप्यूटर बाय चार्ल्स बैबेज नियर बाय 19th सेंचुरी। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, विदाउट इलेक्ट्रॉनिक चलेगा नहीं, इसीलिए हमारा वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब देखेंगे इट्स टेक डेटा its take input data from input device and stores and process then get output result। अब हम देखेंगे पूरे कंप्यूटर की डेफिनेशन यही है। ये जो हमारा लाइन हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बैबेज। ये क्वेश्चन हमारे कॉमन है, चाहे ट्रिपल सी हो या कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं जिसमें ये कॉमनली पूछा जाता है। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बैबेज। कौन? चार्ल्स बैबेज है। अभी हम देखेंगे जो मॉडर्न में हमारे
रोजर क्रे, जनरेशन पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि मॉडर्न जनरेशन के फादर कौन है, रोजर क्रे। तो वो लोग तो बाद में है, तो पहले अभी हम देखें इट्स टेक इनपुट डेटा। इनपुट डेटा, अभी किसी ने पूछ रहा है इनपुट डेटा क्या, व्हाट इज इनपुट डेटा? इनपुट डेटा है इनपुट। हम कीबोर्ड से क्या करते हैं, हमारा कीबोर्ड क्या इनपुट डिवाइस है ना, ये क्या है इनपुट डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस अभी हमारा कीबोर्ड माउस ये सब क्या है इनपुट डिवाइस। तो हम क्या कर रहे हैं इनपुट कर रहे हैं। अभी कीबोर्ड पे हमने कुछ टाइप किया, आई किया, ए किया, बी किया, पर कंप्यूटर को कैसे पता, नहीं पता ना, उसे आगे देखेंगे। तो अभी देख रहे हैं हम इनपुट डेटा। तो हम जो कीबोर्ड के थ्रू इनपुट कर रहे हैं वो हमारा क्या है, एक डेटा के रूप में किसी फाइल में स्टोर हो रहा है। अब डेटा क्या है, व्हाट इज डेटा? जब हम किसी फाइल पे काम करते हैं, चाहे वो वर्ड का हो, एक्सेल का हो या फोटोशॉप हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, वो कंप्यूटर का कोई भी सॉफ्टवेयर हो जिसपे हम काम करते हैं या टाइप कर रहे हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट बना है, डिजाइन एनीथिंग, दैट कैन डेटा, दैट कैन डेटा, वो हमारा डेटा हो सकता है, वही हमारा डेटा है फ्रॉम इनपुट डिवाइस एंड स्टोर एंड प्रोसेस। अब इनपुट कर दिया तो डायरेक्ट रिजल्ट तो देगा नहीं, वो अपने सीपीयू में, सीपीयू जो हमारा क्या है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो उसमें देखेंगे हमारे डेटा क्या होता है, स्टोर होता है इसमें क्या होता है स्टोर होता है। बट उसे प्रोसेस करने के लिए इसमें भी कुछ लगा है, रैम रोम कुछ तो है, कुछ तो है ना। तो क्या कर रहा है प्रोसेस देन गेट आउटपुट रिजल्ट, इजी है, गेट आउटपुट रिजल्ट, गेट आउटपुट रिजल्ट। अभी आउटपुट डिवाइस से ही तो आउटपुट रिजल्ट देगा। अभी हमारा क्या है मॉनिटर, आउटपुट